अपनी आवाज, दबी आवाज को बयां करने का, अपने दुखों को बयां करने का अंतर्राष्ट्रीय दिन है विश्व आदिवासी दिवस। क्या है विश्व आदिवासी दिवस? विश्व आदिवासी दिवस सदियों से दबी हुई आवाज, लुढ़ते हुए जल जंगल जमीन, उजड़ता हुआ घर द्वार को बयां करने का अंतर्राष्ट्रीय दिन है विश्व आदिवासी दिवस। क्या है विश्व आदिवासी दिवस? विश्व आदिवासी दिवस अपने आंखों के सामने लुढ़ती हुई अपनी जमीन को बचाने का दिन है विश्व आदिवासी दिवस। अपने लोगों का दिन ब दिन आदिवासियों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का दिन है विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस क्या है? विश्व आदिवासी दिवस अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आवाज उठाने का अंतर्राष्ट्रीय दिन है विश्व आदिवासी दिवस। क्या है विश्व आदिवासी दिवस? अधिकारी कर्मचारी जो अपने समाज के तरफ नहीं देख रहे हैं, सक्षम वर्ग जो अपने समाज को भूलता जा रहा है, सबको जोड़ने का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय दिन है विश्व आदिवासी दिवस। क्या है विश्व आदिवासी दिवस? सम्मानिय साथियों, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, जिसे इंटरनेशनल डे जिसे हम कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल का जो दिन है या फिर आदिवासियों का जो दिन है, वो है विश्व आदिवासी दिवस। क्या हो रहा है लेकिन विश्व आदिवासी दिवस को अपने साल भर जिन जिन चीजों को आप ऑब्जर्व करे हो, शासन ने जिस तरीके से आपके ऊपर तानाशाही करी है, किस तरीके से आपके लोगों का जो हक और अधिकार आपके नजरों के सामने लुढ़ता गया है, उस दिन को बयां करने का दिन है विश्व आदिवासी दिवस। आइए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को अपने जिला में, अपने मुख्यालय में, अपने गांव में, हम जहां पर भी हो, उस दिन अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हैं, अपना फर्ज अदा करते हैं और घर से निकलकर उस दिन अपने समाज का जो दर्द को हम जो देख पा रहे हैं, जो हमने पढ़े हैं, उस चीज को बयां करिए, बताइए। भले ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरा आदिवासी एकत्रित होकर उस दिन सड़क में उतरता है। अरे नाचना गाना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन हां, नाचते गाकर भी हम अपने दुखों को बयां करें। आदिवासियों में यही एक खासियत है कि वो नाचते हुए भी, गाते हुए भी अपने दुख को बयां करता है, अपने ऊपर हो रहे जुल्म को वो बयां करता है, नाचता है, लेकिन उसके नाच में भी अपने दुख छुपा होता है जो लोगों को वो बताता है। सम्मानिय साथियों, इस बार विश्व आदिवासी दिवस को आपको बताना है कि किस तरीके से आदिवासियों के हक और अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, किस तरीके से सरकार नियम कानून तो बनाती है आदिवासियों के लिए, लेकिन उनको पालन बिल्कुल वो भी नहीं करती। आपको उस दिन बताना है कि किस तरीके से देश के मूल मालिकों की स्थिति भयावह हो चुकी है, दर्दनाक हो चुकी है, दर्दहीन हो चुकी है। उस दिन को आपको बयां करना है। ये विश्व आदिवासी दिवस इसलिए आपको मनाना है। आप बड़े अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, जिस भी हो, जो भी पद में हो, लेकिन आप अगर इस आदिवासी कम्युनिटी में आप पैदा हुए हो, इस इंडिजिनस कम्युनिटी में आप पैदा हुए हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि सड़कों में उतर के आपको उन लोगों का साथ देना है, निकलना है आपको, कुछ हो जाए, जाम हो जाना चाहिए जिस ब्लॉक में आप रहते हैं, जिस जिले में आप रहते हैं, और वहां बताना है आपको, उन सड़कों में चिल्ला के आपको बताना है कि आखिरकार क्या हो रहा है आपके साथ। आदिवासी आज खुश नहीं है, आदिवासियों का कोई मुख्य धारा में नहीं आ रहा है, आदिवासियों की जल जंगल जमीन अधिकार सबके सामने उजड़ रहा है। आदिवासी किसी भी चीज में न मीडिया में प्रतिनिधित्व कर पा रहा है, न ही जुडिशियल चीजों में वो प्रतिनिधित्व कर पा रहा है, न ही वो प्रशासनिक गतिविधियों में प्रतिनिधित्व कर पा रहा है, न ही वो राजनीतिक गतिविधियों में प्रतिनिधित्व कर पा रहा है। आज हमारा व्यक्ति एक गुलाम की तरह जीवन जीने पर मजबूर है। आपको बताना है, ये मात्र भारत देश के आदिवासियों की स्थिति नहीं है, ये पूरे विश्व में जिस जिस कोने में आदिवासी रहता है, जो 192 से ज्यादा कंट्री जो जुड़ी हुई है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, जिसके वो सदस्य है, वो हर कंट्री के आदिवासी एकत्रित होने वाला है अपने शहर में, अपने गांव में। मेरा ये मानना है कि आप भी घर से निकलिए, आज समय है अपने अस्तित्व को बचाने की, आज समय अपने ऊपर हो रहे और अपने क्षेत्र में घट रहे उन दुखों के पहाड़ को बयां करने की। और मुझे विश्वास है आप जरूर ये चीज करेंगे, मुझे विश्वास है आप जरूर बोलेंगे, मुझे विश्वास है आप जरूर अपने गांव में अपने लोगों को समझाएंगे कि भाई विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाना है। आप बताएंगे लोगों को, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस वो ही दिन है जहां 100, 200 से ज्यादा कंट्रियों के आदिवासी, 200 से ज्यादा देश के आदिवासी सड़क में निकल के अपने लोगों के लिए लड़ने वाले, बोलने वाले हैं। एक एक चीज वो बयां करेंगे, एक एक चीज का जवाब सवाल के रूप में सरकार से वो पूछेंगे, एक एक बात को वो बताएंगे किस तरीके से उनके साथ चला गया है। वो दिन है। आज क्या मिला? आदिवासियों के पास जो जो चीजें उनके पास है वो चीजें लागू नहीं हो रही, हम सभी जानते हैं।
और राजनीतिक पकड़ हम इसलिए भी करें हैं कि अगर अपने अधिकारों को लेकर अगर सक्रिय हुए तो आपको पता है किस तरीके से बबीता बेलोशा जी जो झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन की जो प्रणेता थी, उनको किस तरीके से गुजरात एटीएस ने उठा के अंदर डाल दी थी। हम सभी इस बात को जानते हैं। जिन लोगों ने अपनी मूल अधिकारियों की रूढ़ी परंपरा की बात करी, उन लोगों को उठा के नक्सलवादी बताकर या फिर आतंकवादी गतिविधि बताकर सरकार उठा के अंदर डाल देती है। हमारा व्यक्ति अगर नियम कानूनों, अपनी रूढ़ी परंपरा और जो उनका नियम है, कस्टमरी जो लॉ है, उनका जो पारंपरिक कानून है, उनको लेकर अगर मजबूत हुआ तो शासन की नजर उन पर डरती और कहीं ना कहीं उनके पूरे भविष्य को तबाह करने के लिए एक नया षड्यंत्र चल देती। हमने देखा कि आज हमारे लोग राजनीति में हम इसलिए आ रहे हैं ताकि राजनीति में आने के बाद एक पावर हमारे हाथ में आता है। एक सांसद अगर बनता है तो जिला की कमान उसके हाथ में रहती है, अगर एक मुख्यमंत्री बनता है तो राज्य की कमान उसके हाथ में रहती है। हम इसीलिए हमने ये रास्ता क्यों अपनाया, राजनीतिक रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि वो कमान हमारे हाथ में रहेगी। जब झारखंड का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो पूरा प्रदेश की कमान उसके हाथ में, उस क्षेत्र का विकास कैसा होना चाहिए, कैसी उनके बच्चों की भविष्य की रणनीति बनेगी, शिक्षा की रणनीति बनेगी, आर्थिक संसाधनों में किसका कब्जा होगा, किनका शैक्षणिक संस्थाओं में कब्जा होगा, किनका जुडिशियल में किनका कब्जा होगा, ये सब तय करता है एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति। अगर मैंने इसके अलावा दूसरा रास्ता अगर मैंने अपनाया, अपनी रूढ़ी परंपराओं का रास्ता अगर मैंने अपनाया, अगर मैंने अपने कस्टमरी लो जो पारंपरिक नियम का रास्ता अपनाया और मैंने अगर लोगों को बोला कि यहां पारंपरिक नियम कानून लागू है, प्रशासन को अगर हमने रोकने की कोशिश करी तो प्रशासन एक रजिस्टर्ड गुंडे के रूप में पुलिस प्रशासन काम करती है, जो किसी भी हद तक हमें गिराने के लिए सत्तासीन लोगों के साथ मिलकर कुछ भी कर सकती है। इसलिए सम्मानित साथियों, आपको उस दिन 9 अगस्त को आपको निकलना, अपने लोगों को बताना है कि किस तरीके से हमें लड़ाई का रास्ता चुनना है। हमें ऐसा रास्ता नहीं चुनना है क्योंकि आज के समय में आदिवासियों को खत्म करने वाले लोग शासन में बैठे हैं। अगर आदिवासी अगर आवाज उठाएगा तो नक्सलवादी बोल दिया जाएगा, मुस्लिम अगर आवाज उठाएगा तो आतंकवादी बोल दिया जाता, शहर का व्यक्ति अगर आवाज उठाएगा तो वामपंथी बोल दिया जाता। कई तरीके के रास्ते हैं, उनको खत्म करने के लिए तो आपको रास्ता भी चुनना है लड़ाई का। यह विश्व आदिवासी दिवस आपके अधिकारों के लिए लड़ने का दिन है, इंडिजिनस पीपल के लिए लड़ने का दिन है, लेकिन यह विश्व आदिवासी दिवस आपको यह भी बताएगा कि आपको किस तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना है जिससे आप सफल हो सके। अगर आपकी लड़ाई लड़ने का तरीका थोड़ा सा भी अगर गलत हुआ तो सिर्फ आपका नुकसान नहीं होगा, आपसे जुड़े उन हजारों लोगों का नुकसान होगा, आपसे जुड़े उन हजारों लोगों का भविष्य दांव पे लग जाएगा। इसलिए बड़ी सोच समझ के लड़ाई लड़ना है। सामान्य साथियों, देश आजादी के समय भी लड़ाई लड़ने का हर किसी का अपना एक तरीका था, किसी ने कुछ तरीका अपनाया, किसी ने कुछ तरीका अपनाया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनने सही तरीका अपनाया, आज उन्हें हम याद रखते हैं, जिनने गलत तरीका अपनाया आज उनको कोई याद नहीं रखता। इसलिए आज हमारे अस्तित्व को, इस देश के संविधान को और हमारे अधिकारों को बचाने का दिन अगर 9 अगस्त है तो आपको उस दिन यह भी तय करना है कि आपको लड़ाई लड़ने का कौन सा तरीका प्यारा लग रहा है। क्योंकि अगर मैं अपने जो स्थानीय विधि, जो नियम कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होते, स्थानीय कानून जो हमारे ऊपर लागू होता है, संविधान की उसी 5वीं अनुसूची के अंदर अगर मैं अपने रूढ़ी परंपरा और रूढ़िगत नियम कानून पे अगर मैं फोकस करता हूं, अगर उन पे अगर मैं ज्यादा चक्कर हुआ, उनको ज्यादा अगर मैं सड़क में अमल करने के लिए मैंने अगर आवाज उठाए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस चीज को चिन्हित करके हमारे उन लोगों को जो इन चीज को लेकर काम करें उनको दबाने के लिए काम करें। इसके लिए आदिवासी महासभा का हम उदाहरण देख सकते हैं, किस तरीके से आदिवासी महासभा बनी, किस तरीके से उनको तोड़ा गया, किस रास्ते पे उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो हमें सभी तरीके की लड़ाइयों को समझ के उन लड़ाइयों में कदम रखना है। मात्र किसी चीज को लेकर लड़ाई लड़ना ही सब कुछ नहीं है, उस लड़ाई को लड़ने का तरीका भी रखना है। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को नक्सलाइट गतिविधि में डालने का कारण भी कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो आदिवासियों को खत्म करने के लिए, आदिवासियों के ही कुछ लोगों को नक्सलाइट बनाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, उस मूवमेंट में उस तरीका से उधर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें ऐसे लोगों से भी समझना है, क्योंकि हमें कलम की लड़ाई लड़ना है, बंदूक की लड़ाई नहीं लड़ना है। और कलम की लड़ाई लड़के हम किस तरीके से कामयाब होंगे, किस तरीके से सक्सेस होंगे, कैसे हम उस कलम की लड़ाई से लड़कर हम सफलता हासिल करेंगे, इस बारे में भी हमें सोचना है। क्योंकि यही अगर इन चीजों में हमने गौर नहीं किया तो छोटी सी गलती खत्म कर देगी। इसलिए सम्मानीय साथियों, इस देश का संविधान में जिन जिन चीजों को रखा गया था, जो हमारे लिए भली भांति बनाया गया था, आज उन चीजों को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज आप देखिए, जो निचला तबका
जो अपने अधिकारियों की वैल्यू समझता था, जिन्होंने नियम कानून पढ़ा था, आज देखिए बीएनएस करके एक नया कानून आ गया, भारतीय न्याय संहिता। आज उस भारतीय न्याय संहिता में किन किन चीजों का संशोधन किया गया है, अगर आप उन पर अगर नजर मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हिटलर शाही, तानाशाही और गुंडागिर्दी के रूप में शासन को चलाने के लिए जो संशोधन हुए आज वो हो चुके हैं। अब पुलिस प्रशासन आपको जब चाहे जब उठा के अंदर डाल सकती है, जब चाहे जब रख सकती है। ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है। इससे पहले पुलिस अगर आपको उठा के ले जाती 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा था, लेकिन अब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी भी उठाएगी, जब तक चाहे जब तक आपकी पिटाई कुटाई करेगी, अंदर भर के सुटाई करेगी। पूरा तानाशाही रवैया बन चुका है। इस देश के संविधान में भी छेड़खानी करके इसको अपने मन मुताबिक जिस तरीके से तानाशाही इसको बना सके उस मन मुताबिक ढाला जा रहा है। इससे मात्र किसी एक पक्ष का नुकसान नहीं, पूरे देश के लोगों का नुकसान होगा। आने वाले समय में जिस नियम कानून के ऊपर आपको भरोसा था, धीरे धीरे इससे आपका भरोसा उड़ता जाएगा और लोग गलत रास्ता अपनाते जाएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, सभी पहलुओं में सोचिए और आइए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को सभी लोग मिलकर सड़क में उतरते हैं और अपनी मन की जो व्यथा है, अपने आंखों से जो घटनाएं, दुर्घटनाएं और जो उल्लंघन, जो हमारे मानव अधिकारों का उल्लंघन आपने देखा है, उन चीजों को उठाने का दिन 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, जिसमें आप और हम सब मिलकर आवाज उठा सकते हैं, बात रख सकते हैं। इसमें आप और हम सबका भला होगा और आपसे वही निवेदन करता हूं कि उस दिन घर में शांत बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन का संदेश पूरी दुनिया देखती है। आज हम भी देखते हैं कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को विश्व के किन किन कंट्रियों में किन किन लोगों ने किस तरीके से मनाया है, क्या क्या घटनाएं सरकारें किन किन कुकृत्यों को उनके ऊपर कर रही है, किन किन तानाशाही रवैयों को अपने रही है, वो हम पूरे विश्व में सोशल मीडिया में जुड़कर, या ट्विटर हो या फेसबुक हो या अन्य अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन है, हमारे पास इंटरनेट है, हम उन पे छान मार के देखते हैं कि कहां कौन सा मुद्दे को हाईलाइट किया गया था। और हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार विश्व आदिवासी दिवस में यही होगा कि जो देश का संविधान है और उसमें हर एक वर्ग, हर एक समुदाय के लिए जो अधिकार और जो हमें नियम कानून मिले थे, अलग अलग डिपार्टमेंट जिस तरीके से हमारे विकास के लिए, हमारा संरक्षण के लिए, हमारी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए, धार्मिक गतिविधि को संरक्षित करने के लिए जिन जिन तरीके से हमें अधिकार मिले थे, क्या उन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सभी विषयों में आप विचार करिए। अभी बहुत दिन है और 9 अगस्त को उन मूलभूत मुद्दों को लेकर आइए, सड़कों में मिलते हैं, सड़कों में उतरते हैं। उस दिन विरोध के साथ साथ नाच गाना, विरोध के साथ साथ नाच गाना करते हुए अपनी बात का हम बयां करेंगे। यही आशा और उम्मीद के साथ आज मैं बहुत दिनों बाद फेसबुक में लाइव आया। मुझे विश्वास है कि आप सभी साथी ने मेरा इस वीडियो को, मेरा विचार को सुना होगा और अंत में यही कहूंगा कि सही रास्ता अपनाएं, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का। अगर आपका एक भी गलत कदम अगर हम चलते हैं तो आने वाले समय में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, उनसे जुड़ा हुआ पूरा जन समुदाय के लिए खतरा साबित होगा। आप सभी साथियों को जय सेवा, जय भीम, जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय संविधान। हमारी एकता जिंदाबाद।